चलिए। नमस्कार, मैं धर्मराज साहू एम्स 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग इस समय फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में हमने 2 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं। अगर आप अभी उन 2 चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो पहले उन 2 चैप्टर को पढ़ लीजिए। और आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, कार्य ऊर्जा और शक्ति। कार्य ऊर्जा और शक्ति। कार्य ऊर्जा और शक्ति, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर। आपने अभी तक कहीं भी पढ़ा हो फिजिक्स, एक बार हमारे साथ जुड़िए और हमारे कंटेंट का आप किसी भी जगह तुलना करिए, क्योंकि आपको तुलना करना आना चाहिए। क्योंकि तुलना करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको सही चीज़ें मिल रही हैं कि गलत चीज़ें मिल रही हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे इस चैनल पे आपको सही चीज़ें मिल रही हैं तो हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ आप प्रतिदिन फिजिक्स को सीख सकते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। हम बिल्कुल आपको फिजिक्स बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्य। कार्य, वर्क। कार्य क्या होता है? तो कार्य क्या होता है? कार्य जैसे एक होता है आपका देहाती कार्य, सही ना। देहात में जैसे कार्य किसको मानते हैं कि आपने कुछ भी कार्य किया उसकी आपको मजदूरी मिल जाएगी या नहीं भी मिलेगी। आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, सही ना, खाना खा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, सही ना, आप सर पे बोझा रख के खड़े हैं, कार्य कर रहे हैं, आप ईंट की ढुलाई कर रहे हैं, सही ना, एक स्थान से ईंट को दूसरे स्थान पे ले जा रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं। लेकिन फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स कार्य तभी मानेगा, फिजिक्स का कहना के अनुसार क्या है कार्य? फिजिक्स कार्य को तभी मानता है जब ये कहता है कि आप किसी वस्तु पर अगर बल लगाते हैं और बल की दिशा में अगर विस्थापन होता है तो फिर कार्य माना जाएगा। फिजिक्स क्या कहता है कि अगर किसी वस्तु पर आप बल लगाते हैं और बल की दिशा में यदि विस्थापन होगा तो उसको हम कार्य बोलेंगे, नहीं तो कार्य नहीं माना जाएगा। जैसे इसके कहने के अनुसार सिंपल सा, पहले आप हम परिभाषा को नोट कर लीजिए कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, लगाया जाए तथा बल की दिशा में विस्थापन हो जाए तो उसे कार्य कहते हैं। यानी अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल की दिशा में विस्थापन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको कार्य कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम इस बोर्ड पे बल लगा रहे हैं, लेकिन इस पर हमने खूब बल लगाया, लेकिन बोर्ड अपने स्थान से विस्थापित नहीं हुआ, अपने स्थान से हटा नहीं, तो कार्य नहीं माना जाएगा। यानी कार्य होने के लिए क्या क्या जरूरी है? कार्य होने के लिए 2 चीज का होना जरूरी है। अगर हम कहें कार्य होने के लिए क्या जरूरी है, तो कार्य होने के लिए 2 चीज का होना जरूरी है। पहला पॉइंट है, यानी पहला चीज क्या जरूरी है? कार्य होने के लिए जो शर्तें हैं उनमें पहला शर्त है कि बल का होना जरूरी है। बल का होना, यानी बल होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा विस्थापन होना चाहिए। विस्थापन होना चाहिए। यानी कार्य तभी माना जाएगा जब बल होना चाहिए और, यानी बल होना चाहिए और विस्थापन होना चाहिए, नहीं तो कार्य क्या है? कार्य नहीं माना जाएगा। जैसे आप कोई दीवार है, उस दीवार को आप खींचे रहिए, मतलब धक्का दीजिए, सही ना, और दीवार अगर अपने स्थान से विस्थापित नहीं हुआ तो आपने कोई कार्य नहीं किया। जैसे आपको अगर कोई दीवार को गिराना और आप उस दीवार पर सुबह से लेकर शाम तक खूब घन मारिए, खूब हथौड़ा मारिए, सही ना, और दीवार नहीं गिरा तो क्या आपको मजदूरी मिलेगा? फिजिक्स के अनुसार आपको मजदूरी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आपने कार्य नहीं किया। समझ में आ गया ना?
से आप अपने सर पर बोझा रख के खड़े हैं तो आपने कोई कार्य नहीं किया। अब अगर हम कार्य के फार्मूले की बात करें तो कार्य बराबर कितना होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या हो गया? कार्य बराबर आपका हो गया बल गुणे विस्थापन। अब कार्य का अगर हम मात्रक की बात करें तो कार्य का मात्रक कितना होता है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक अगर हम देखें तो कार्य का मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा कार्य का? बल का मात्रक कितना होता है? न्यूटन। और विस्थापन का मात्रक मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर। यानी कार्य का मात्रक क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर। कार्य के मात्रक को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कार्य का एक मात्रक और क्या होता है? कार्य का मात्रक। चलिए हम यहां लिख दे रहे हैं कार्य का मात्रक। तो कार्य का मात्रक, तो अगर कार्य के मात्रक की बात करें तो कार्य का एक मात्रक क्या होता है? कार्य का एक मात्रक होता है न्यूटन मीटर। कैसे निकाल लेंगे? क्योंकि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर। तो कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन मीटर को ही जूल। अगर आपसे पूछे कार्य का एसआई मात्रक कौन सा है, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल है। कार्य का एक और छोटा मात्रक होता है अर्ग, सही ना? कार्य का एक और मात्रक होता है अर्ग। तो कार्य का अर्ग कौन सा मात्रक है? यानी कार्य का जो अर्ग मात्रक होता है किस कौन सा मात्रक होता है? सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है। हमने आपको मात्रक की पद्धतियां पढ़ाई हैं। मात्रक की कौन कौन सी पद्धतियां होती हैं? सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति। तो अर्ग कौन सा मात्रक है? कौन सी पद्धति का मात्रक है? सीजीएस पद्धति का मात्रक है। एक अर्ग में आपसे कभी कभी पूछता है कि एक अर्ग में कितना जूल होता है, तो एक अर्ग में 10 के पावर -7 जूल होता है। यानी जो अर्ग है ये कार्य का छोटा मात्रक है। कार्य का कैसा मात्रक है? छोटा मात्रक है। आपसे पूछे अगर एक जूल में कितना अर्ग होता है, तो एक जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है। क्लियर रहेगा ना? ऐसे कार्य के और भी मात्रक हैं। तो अगर हम कार्य के और मात्रक की बात करें तो और ऊपर लिख दे रहे हैं कार्य का और कौन सा मात्रक होता है। तो कार्य का एक मात्रक और होता है, यानी हम चौथे मात्रक की कार्य की बात करें तो कार्य का चौथा मात्रक, एक मात्रक और क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही ना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल। कार्य का एक मात्रक और कौन सा है? कार्य का एक मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल। कार्य का एक मात्रक और भी है किलोवाट घंटा, है ना? यानी एक मात्रक और कह सकते हैं किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। आपसे पूछे अगर 1 किलोवाट घंटा, KWHBC को बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। क्लियर ना? 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। तो हमने कार्य के बारे में आपको क्या बताया? हमने कार्य के बारे में आपको सबसे पहले बताया कार्य क्या होता है। तो कार्य तभी माना जाएगा फिजिक्स की भाषा के अनुसार जब आप किसी वस्तु पर बल लगाइए और बल की दिशा में विस्थापन हो जाए, तो उसको कार्य कहते हैं। कार्य बराबर होता क्या है? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया? कार्य का मात्रक हो गया बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर, इसलिए कार्य का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर।
इसके बाद हमने कहा कार्य के और भी मात्रक हैं, जैसे कार्य के मात्रक न्यूटन मीटर भी होते हैं, कार्य का मात्रक जूल भी होता है। जूल किस पद्धति का मात्रक है? एसआई पद्धति का मात्रक है। अर्घ भी कार्य का मात्रक होता है, और एक अर्घ में कितना होता है? 10⁻⁻7 जूल। ऐसे आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कार्य का मात्रक है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 जूल। एक होता है किलोवाट घंटा, तो 1 kWh बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल। अगर हम इसके विमा की बात करें तो कार्य का, अच्छा आपसे पूछता है कार्य कैसा राशि है? कार्य कैसा राशि है? सदिश है कि अदिश है? हाँ, तो देखिए निकालने के लिए सिंपल भाषा में अगर बात करें तो बल कैसा राशि है? बल है आपका सदिश। विस्थापन कैसा राशि है? सदिश। हम आपको एक निकालने का जुगाड़ बताते हैं या शॉर्टकट बताते हैं। देखिए कभी भी अगर सदिश राशि होगा तो सदिश कभी भी विषम बार जल्दी नहीं आएगा, सम बार आएगा। तो अगर यहां भी सदिश है, यहां भी सदिश है, तो 2 बार आ चुका है। इसका मतलब सदिश गुणे सदिश कितना आता है? हमेशा अदिश होता है। तो इसका मान कौन सा आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा अदिश। यानी कार्य कैसी राशि है? तो कार्य आपका अदिश राशि है। क्लियर रहेगा ना? हमने कई पॉइंट आपको बताया है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में बार बार पूछता है कार्य कैसा राशि है, तो कार्य कैसा राशि है? अदिश राशि। कार्य का मात्रक याद रखिएगा ना। कार्य के कौन कौन से मात्रक होते हैं? कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर, सही ना, जूल, अर्ग और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल? 3.6 × 10⁻6 जूल। क्लियर रहेगा ना? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल? हाँ, 1.6 × 10⁻19 जूल। क्लियर हो जाएगा ना सब? चलिए अब बात करते हैं इसके बीमा की। तो हम अगर इसका बीमा की बात करें, बीमा, कार्य का बीमा। तो अभी हमने कहा कार्य बराबर कितना होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ये कहा ना, यानी W बराबर F इंटू यस। हाँ, F या इंटू यस। अगर किसी एंगल पर हुआ है तो क्या लिख देते हैं? F यस cos थीटा। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, सही ना। अब कार्य बल का बीमा कितना होता है? तो सभी जानते हैं बल का बीमा होता है यम यल टी पर पावर -2। विस्थापन कितना होता है? तो विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी ही है, तो विस्थापन का बीमा कितना होता है? यल। तो कार्य का बीमा कितना हो जाएगा? तो आपके कार्य का बीमा हो जाएगा यम यल स्क्वायर टी पर पावर -2। यानी अगर हम एक मात्रक कार्य का यहां से बता सकते हैं कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सही ना। तो कार्य का एक मात्रक और आ गया यहां से। कार्य का एक मात्रक कौन सा होता है? किलोग्राम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ना? ये किस पद्धति का मात्रक है? यम के एस पद्धति। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमने आपको बल का बीमा बताया है। बल का बीमा अगर आपको नहीं याद है तो बल बराबर कितना होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का बीमा किलोग्राम, ये बताए है ना। त्वरण का बीमा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसलिए मतलब इसका मात्रक हो गया, तो इसका बीमा कितना आ जाएगा? द्रव्यमान का बीमा कितना होता है? तो द्रव्यमान का बीमा होता है यम, त्वरण का बीमा यल टी पर यम यल टी पर पावर -2। क्लियर है ना? तो यही हमने लिख दिया है यम यल टी पर पावर -2। क्लियर रहेगा ना? अब आपसे पूछे कार्य का मात्रक, तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। क्लियर है ना? कार्य का मात्रक जूल। और अर्ग, कार्य का एसआई पद्धति का मात्रक, एसआई पद्धति का कौन सा मात्रक है? जूल। सीजीएस पद्धति का मात्रक अर्ग। क्लियर रहेगा ना? चलिए अब इस पर आधारित उदाहरण हम लोग कल देखेंगे। यहां तक क्लियर है ना? चलो कल पढ़ा जाएगा। कितना देर क्या बजे मोबाइल लाए हो? कितना देर के रिकॉर्ड हुआ देखिए।
16 मिनट में, चलिए थोड़ी देर और 10 मिनट और रुको। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो? चलिए अब इस पर आधारित हम लोग प्रश्न सॉल्व करते हैं। एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछता है। या एक कॉन्सेप्ट और लिख लेते हैं। कार्य बराबर अगर किसी एंगल पर कार्य हुआ है, जैसे हमने बल लगाया और किसी विस्थापित किसी एंगल पर हो गया, तो कार्य बराबर क्या लिख सकते हैं? कार्य बराबर हम लिख लेते हैं W बराबर F यस काश थीटा। जहां W क्या है? W है आपका कार्य, F क्या है? बल, यस क्या है? विस्थापन, और काश थीटा क्या है? हाँ, बल और विस्थापन के बीच का एंगल, सही ना। बल तथा विस्थापन के बीच का कोण। जैसे मान लीजिए एक ये कोई भी पिंड है और हमने इधर से बल लगाया, सही ना। अब ये विस्थापित किधर हो गई? इसको जाना चाहिए था सीधा, ये विस्थापित हो गई इधर, पहुंच गई किधर? यहां पर, सही ना। तो विस्थापन कितना हो गया? तो जो ये एंगल है थीटा, यानी बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं? उसी को लिखा गया है थीटा के साथ। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन गुणे कास थीटा। यानी अगर वस्तु किसी एंगल पर विस्थापित हो गई है तो कार्य का फार्मूला क्या लिखेंगे? बल गुणे विस्थापन गुणे कास थीटा। चलिए अब आप एक सवाल बताइए। क्वेश्चन है, एक कुली अपने सिर पर 50 किलोग्राम द्रव्यमान का, एक कुली अपने सिर पर 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बोझा लेकर खड़ा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 50 न्यूटन मीटर, तीसरा ऑप्शन है, और तीसरा ऑप्शन है 500 न्यूटन मीटर, और डी वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताएं। एक कुली अपने सर पर 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बोझा लेकर खड़ा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया है कि अगर कार्य तभी माना जाएगा जब विस्थापित होगा। तो अगर कोई भी कुली अपने सर पर बोझा लेकर खड़ा है तो क्या उस बोझे में विस्थापन हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब अगर विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य होने के लिए कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, F इंटू यस होना चाहिए। तो बल का तो है लेकिन विस्थापित नहीं हुआ, इसलिए W का मान कितना आ जाएगा? 0। तो कुली के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 0। क्लियर है ना? एक सवाल और बताइए। एक कुली 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बैग हाथ में लेकर प्लेटफार्म
के पटरियों पर प्लेटफॉर्म या हाथ में लेकर प्लेटफॉर्म पर चलता है तो कुली के द्वारा किया गया कार्य होगा। एक कुली 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बैग लेकर प्लेटफार्म पर चलता है तो कुली के द्वारा किया गया कार्य होगा। कितना आएगा? 0 आएगा। इसका भी ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं। इसका भी ऑप्शन क्या है? इसका उत्तर सभी लोग कमेंट में बताएंगे। 0, 10 जूल, 100 जूल और हाँ, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या है? एक कुली 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बैग हाथ में लेकर प्लेटफॉर्म पर चलता है तो कुली के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आया होगा। इसके आगे हम लोग कार्य के और उदाहरण और कार्य के और भी जो कॉन्सेप्ट हैं कल पढ़ेंगे।